इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नजीर चौधरी। अदाकारा नरगिस की दोस्तों कहानी बड़ी दिलचस्प है। अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करके जिस तरीके से उन्होंने फिल्मों तक रसाई हासिल की और उसके बाद स्टेज की वो क्वीन कहलाई और उन्होंने अपने एक खास स्टाइल के साथ स्टेज की दुनिया में तहलका मचाया और उनकी जो डिमांड थी वो दूसरी तमाम अदाकाराओं से ज्यादा हो गई थी। लेकिन अदाकारा नरगिस की जिंदगी में तब्दीली भी आ गई। सबसे पहले तो उन्होंने जब जनाब परवेज मुशर्रफ ने उन्हें 25 लाख रुपए की ऑफर करके उनका डांस देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था और इसके लिए उन्होंने गवर्नर हाउस में यह कहलवाया था कि अदाकारा नरगिस का वो डांस देखना चाहते हैं। बड़ी मजे की बात है। इससे पहले भी कई किताबों के इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि पाकिस्तान के अरकान असेंबली, पंजाब असेंबली के बहुत सारे अरकान ने अपना वोट देने के लिए उस वक्त भी एक बहुत बड़ी फरमाइश की थी कुछ अदाकाराओं का मुजरा देखने की। और इसका जिक्र जो है मेरे बड़े प्यारे दोस्त ज़हीर बाबर ने अपनी किताब पार्लियामेंट से बाज़ारे हुस्न तक बड़ी तफसील के साथ किया है। आज की वीडियो में उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि अदाकारा नरगिस ने बाद में एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि उन्हें जनाब परवेज मुशर्रफ की ये ऑफर जो थी एक उनकी साथी अदाकारा के जरिए से मिली और कहा गया कि उन्हें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो गवर्नर हाउस पंजाब में आकर अपना डांस दिखाएं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा चर्चा किया जा रहा है। ये बात है 2003 की। नरगिस को ये बात गवारा ना हुई और उन्होंने बड़े अंदाज में, बड़े दबंग अंदाज में जनाब मुशर्रफ तक ये पैगाम पहुंचाया कि वो इतना महंगा मेरा डांस ना देखे, 2000 रुपए की टिकट लेकर वो खुद थिएटर में आ जाएं और मेरा डांस देख ले। मेरा डांस पूरी आवाम के लिए होता है, जो भी टिकट खर्च करके आ जाता है। उस दौर में फिर बहुत ज्यादा मसाइब का सामना भी करना पड़ा था अदाकारा नरगिस को और उन पर कीचड़ भी उछाला गया। बहुत सारी कहानियों ने जन्म भी लिया था। इसी तरह उनकी जिंदगी में जब बदलाव आया और अदाकारा नरगिस ने मौलाना तारक जमील के साथ मुलाकात के बाद अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया था और उनकी तबलीग का असर इतना हुआ कि मौलाना ने कहा कि अगर आप अपनी जिंदगी से तायब हो जाएं तो आपके जो जितने भी पैसे फंसे हुए हैं फिल्मसाजों के पास मैं वो अदा कर देता हूं। खुद अदाकारा नरगिस ने ये बात बताई थी एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा कि मौलाना ने कहा कि मैं 3 करोड़ रुपए दे देता हूं, आप इसकी अदायगी करके अपनी ये जो साबका जिंदगी है उससे तायब हो जाएं और अल्लाह और उसके रसूल की हदायत के मुताबिक अपनी नेकनामी के साथ, इबादत के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। क्योंकि जितने भी बड़े अदाकार होते हैं उनको देखकर पूरा मुआशरा जो है मुतासर होता है। अगर उनका डांस देखकर लोग मुजरा करने और डांस पर रक्स करना शुरू कर देते हैं और खुद को नरगिस बनाना चाहते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि नरगिस उनके लिए मिसाल बन सकती है अपनी इबादत, अपनी परहेजगारी की वजह से। इस बारे में कहा जाता है कि अदाकारा नरगिस ने हंसते हुए मौलाना से यह कहा था कि मैं कैसे अपनी शोबिस की जिंदगी को छोड़ दूं, मैंने तो 3 करोड़ रुपये ले रखे हैं, आप मुझे ये पैसे दिलवा दें। लेकिन अदाकारा नरगिस ने इस बात से को जुटला दिया था और कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि खुद मौलाना ने मुझे ये एक ऑफर की थी और कहा था 3 करोड़ रुपए ले लें और अपनी जो माजी की जिंदगी है उससे निकल आए। अदाकारा नरगिस जो है बाद में शोबिस की बहुत सारी हीरोइंस के लिए मिसाल बन गई थी। उन्होंने मौलाना तारक जमील के साथ ही हज भी किया था और अदाकारा नरगिस ने खुद ये बात बताई हुई है कि उन्होंने जब भी अभी वो इस नेकनामी की जिंदगी यानी परहेजगारी की जिंदगी की तरफ नहीं आई थी, शोबिस की जिंदगी में थी, जितना भी पैसा कमाती थी उसकी ज़कात 2.5% वो पहले अदा किया करती थी ताकि उनकी जो कमाई है वो हलाल हो जाए और पाक हो जाए और उसके बाद वो अपना पैसा जो है वो घर में लेकर जाया करती थी। पैसा वो उस दौर में कमाती थी, वो किस किस तरह से कमाती थी ये सब अच्छी तरह सबको मालूम है, इस पर बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नरगिस की जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। उन्होंने 7 से ज्यादा हज कर लिए हैं और अपनी कमाई से वो मसाजिद भी बनाती हैं, खानकाहें भी बनवाती हैं, मदारस भी बनवाती हैं और बहुत सारी अमाम बारगाहें भी उन्होंने बनवाई हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने हज भी करवाया है। तो अपनी जिंदगी में परहेजगारी अख्तियार करना हर एक का हक है। और मौलाना तारक जमील जो आपको पता है आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मारूफ है, उन पर तबलीगी जमात वाले पहले भी ये कदगन लगाते रहे, इतराजात करते रहे कि उन्होंने शोबिस के लोगों के साथ इस तरह से ताल्लुकात बढ़ाए हैं और फिर एक मखसूस जमात के साथ भी उनके ताल्लुकात ऐसे हैं कि तबलीगी जमात नदामत महसूस करती है उनका जिक्र करते हुए। लेकिन मौलाना तारक जमील का फलसफा जो है एक सूफियाना भी है और एक सही मोमिन वाली वो बात भी करते हैं कि अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का हक हर किसी को है, चाहे वो किसी भी पेशे के साथ वाबस्ता हो, लेकिन उसको तबलीग करना हमारा फर्ज है। असल में काम भी तो यही है कि एक बिगड़े हुए को संवारना और राह रास्त पर लाना, ये सबसे बड़ा मुजाहिदा भी है, खिदमत भी है, जिहाद भी है। और मौलाना तारक जमील ने बहुत सारे ऐसे
जो शोबिस के लोग हैं उनकी जिंदगियां संवारी, उन्हें गुनाहों से बचाया है, शराब पीने से उनको रोका है, उन्हें ज़िना और बदकारी से रोका है और बेहयाई फैलाने से रोका है। बेशुमार अदाकार उसमें शामिल हैं और मैं ये समझता हूँ कि मौलाना तारक जमील की ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनसे बड़ा क्रेडिट किसी और के पास नहीं कि अदाकारा नरगिस जैसी जितनी भी अदाकारा रही हैं जिन्होंने स्टेज को अपने दौर में पॉपुलर किया और उन पर इल्ज़ामात भी लगे कि उन्होंने वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा फैलाई, जबकि अदाकारा नरगिस कभी इस बात का इतराफ़ नहीं करती कि उनकी वजह से वल्गैरिटी फैली। वो तो अपने अज़ा की शायरी करती रही हैं, लेकिन उन पर एतराज़ यही किया जाता था कि उन्होंने अपने अज़ा से ही शायरी की, लेकिन ये शायरी जो थी लोगों को बेहयाई की तरफ राग़ब करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गई थी, क्योंकि गुनाह के अंदर ऐसी एक शैतानी लज़्ज़त में जो है मौजूद होती है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा राग़ब हो जाते हैं और मुजरे देखना, मुजरे सुनना और उनके गानों पर स्टेप लेते हुए फिर ऐसा ही एक रुझान फ़रोग़ पाता है जिससे मुआशरे पर बड़ा गलत असर होता है। और अदाकारा नरगिस ने दोबारा अपना कर्ज अदा करने की, अपना फ़र्ज अदा करने की पूरी कोशिश की है और पाकिस्तान में जितने भी अदाकार हैं अगर उनकी ज़िंदगी को देखा जाए तो उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो तब्दीली आई वो ख़ास तौर पर अदाकारा नरगिस को देखने के बाद आई, अदाकारा रीमा को देखने के बाद आई, क्योंकि अदाकारा रीमा ने भी मौलाना तारक जमील की तबलीग के बाद शोबिस से किनारा इख्तियार किया था और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव लाया था।